सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, कि वो अभ्यास कैसा होना चाहिए, दृढ़ भूमि का अभ्यास होना चाहिए, यानी कि परिपक्व अभ्यास होना चाहिए, दीर्घ काल तक चलने वाला अभ्यास, लंबे समय तक, और दीर्घ काल चलने वाला अभ्यास होना चाहिए, परंतु वो निरंतरता के साथ होना चाहिए। लंबे समय तो है लेकिन निरंतरता नहीं है, बीच बीच में गैप डाल करके चल रहा है अभ्यास। ऐसे अभ्यास से कभी भी चित्तवृत्ति निरोधया भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो सतु दीर्घकाल, नैरंतर्य, और दीर्घकालता भी है, निरंतरता भी है, लेकिन श्रद्धा नहीं है। तो कहते हैं सत्कारा सेवित, श्रद्धा से आसेवित होना, अनुष्ठित होना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक उसको करिए, लंबे समय तक करिए, निरंतरता के साथ करिए। ऐसा करने से वो अभ्यास दृढ़ भूमिक हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, और ऐसे परिपक्व अभ्यास से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए अभ्यास भी ये जो है विनियतम चित्तम, इसी में वो समाहित है कि किस प्रकार के अभ्यास वाला चित्त, किस प्रकार से संयमित चित्त, जो अभ्यास के द्वारा लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, लगातार निरंतरता के साथ श्रद्धा पूर्वक उस आत्मा को, उस मन को नियंत्रित किया गया है, संयमित किया गया है, एकाग्रता में लाया गया है। ऐसा जो विनियत चित्त है जब आत्मा में अवस्थित हो जाता है तो उसका फल क्या है? तो भगवान ने कहा कि तदा सर्व कामेभ्य निष्प्रिय, उस समय समस्त प्रकार के कामनाओं से, लौकिक कामनाओं से निष्प्रिय हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, राग रहित हो जाता है। अब किसी भी लौकिक जो विषय हैं उसमें उसकी लालसा नहीं है, उसको पाने की, उसमें सुख भोग भोगने की इच्छा उसको नहीं रह जाती, उसकी सारी कामनाएं मिट जाती है, नष्ट हो जाती है, निष्प्रिय, राग रहित हो जाता है, स्प्रिया रहित हो जाता है। और तब ऐसे योगी को भगवान कहा युक्त इति उच्यते, उसको कहते हैं युक्त हो गया आप, यानी कि समाधिस्थ हो गया, यह समाहित हो गया, युक्त। तो इस प्रकार के योगी को युक्त इति उच्यते, युक्त कहते हैं। और उसके लिए दृष्टांत दिया जाता है, उस दृष्टांत को भी यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उस प्रकार जब सारी इंद्रियां विषयों से रहित होकर के और मन परमात्मा में स्थित हो जाता है तो उस स्थिति में, ये योग की स्थिति है, ये समाधि की स्थिति है, तो इस समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उस समय स्थिति क्या है उसको उपमा के द्वारा एक दिखा रहे हैं, दृष्टांत के द्वारा भगवान, और कह रहे हैं कि यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। करें यथा निवातस्थः दीपः न इंगते, जैसे वायु रहित प्रदेश में जहाँ वायु चलायमान नहीं है, ऐसे निवात स्थल में रखा हुआ दीप जो है हिलता डुलता नहीं, एकदम एक रस में और समभाव में बिना हिले डोले ऐसा सीधा रहता है। उसी प्रकार सा उपमा आत्मनः योगम युञ्जतः योगिनः यत् चित्तस्य स्मृता, इसी दीपक की उपमा जो है परमात्मा के ध्यान में जो लगे हुए योगी हैं, जो यत् चित्तात्मा हैं, जो जिन्होंने अपने चित्त को जीत लिया है, अंतःकरण को वशीकार करके परमात्मा में लगाने में समर्थ हो गए हैं, उनके चित्त की ऐसी उपमा कही जाती है कि अब वो निश्चल हो जाते हैं, उनकी वृत्ति निश्चल हो जाती है, एकनिष्ठ हो जाती है, भगवताकार कारित उनकी वृत्ति हो जाती है। अब जब घटपटादी बुद्धियों में, घटपटादी वृत्तियों में उसकी बुद्धि हिलती डुलती नहीं है। हमारी बुद्धि हिलती डुलती है कब? जगत में जब हम व्यवहार करते हैं तो कभी तो वृत्ति आंखों से जुड़ करके रूपाकार कारित होगी, कभी वृत्ति जो है कानों से जुड़ करके शब्दाकारित होगी, कभी रूपाकार कारित, कभी रसाकार कारित, कभी गंधाकार कारित, कभी स्पर्शाकार कारित, कभी शब्दाकार कारित। तो ये हिलती रहती है वृत्ति, बार बार हिलती रहती है वृत्ति, मन भी हिलता रहता है क्योंकि विषय नाना है। और अब वो एक परमात्मा में स्थित हो गया, आत्मा एक है, परमात्मा एक है, इसलिए वहाँ अब विचलन नहीं होता, मन के वृत्तियों का विचलन नहीं होता। अब वो वृत्तियाँ स्थिर हो जाती है, दीपक की भांति, जैसे निर्वात में रखे दीपक हिलता नहीं है, स्थिर हो जाता है, ऐसे उसकी चित्तवृत्ति अखंडाकार कारित, भगवदाकार कारित स्थिर वृत्ति हो जाती है। अब उसी का फल के रूप में और ही भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 20 में, यत्रो परमे चित्तम निरुद्धम योग सेवया
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। करेंगे योग सेवया निरुद्धम चित्तम, योग सेवया योग अनुष्ठानेन, योग अनुष्ठान से निरुद्ध चित्त, क्योंकि ये स्थिति योग की स्थिति है, युक्त इति उच्यते कह दिया भगवान ने ऊपर, वो समाधि की स्थिति कही जाती है इसी को। और ये समाधि किस स्वरूप वाली है, तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति निरोध रूपाई समाधि होती है। चित्तवृत्ति निरोध का मतलब वहाँ वृत्तियाँ होती हैं चित्त की, जैसे रूपाकार कार्य वृत्ति बनती है, घटाकार कार्य वृत्ति, ये सारी वृत्तियाँ जगत की होती हैं, और उस वृत्तियों के माध्यम से हम जगत से जुड़ते हैं, जगत का हमें ज्ञान होता है। वृत्ति न बने अंतःकरण में तो हमें जगत का ज्ञान नहीं होगा। जैसे आंखें खुली की खुली है, मन उससे जुड़ा नहीं है, तो रूप का ज्ञान नहीं होगा। शब्द हमारे कर्ण इंद्रियों तक आ रहे हैं, परंतु मन उसके साथ जुड़ा नहीं है, तो शब्द हमको ज्ञान में नहीं आएगा। तो जो विषय हैं कर्ण इंद्रियों के माध्यम से, ये ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जब चित्त को प्राप्त होते हैं तो चित्त तदाकार कारित होता है। ये सब शब्दावली हैं, शास्त्रीय शब्द हैं। तो उस चित्त में हलचल होता है, वो चित्त जो है उस विषय को धारण करता है, क्योंकि विषय बाहर है, ज्ञान अंदर होता है। वो अंदर कैसे जाएगा? तो आंखों के माध्यम से जो है रूप आया, रूप की छवि बनी आंखों में, मन के माध्यम से वो अंदर गया, चित्त तदाकार कारित हुआ, रूपाकार कारित हुआ। रूप जैसा है, घट के आकार का है तो घटाकार कारित हो जाता है चित्त, पट के आकार का है तो पटाकारित चित्त हो जाता है। तो घट और पट के आकार का आकारित होना, यानी कि वस्तुओं के आकार का आकारित हो जाना चित्त का, उसी को वृत्ति कहते हैं। और ये सारी वृत्तियां जो है जगत की बनती हैं, इसलिए हम जगत से जुड़ते हैं। और ये चित्त जो है दो तरफा होता है, दोनों तरफ से होता है। दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया और कहा कि ये चित्त जो है दोनों से युक्त होता है। दृष्टि दृश्योपरक्तम, दृष्टि मतलब आत्मा और दृश्य मतलब जगत, जगत और आत्मा दोनों से जुड़ता है ये चित्त। जब जगत से जुड़ता है तो जगत का ज्ञान कराता है, और जगत में क्या है, अंततः जो जगत का अंतिम परिणाम सुख और दुख है। हमने रूप को देखा, उस रूप से क्या हुआ है, तो सुख हो गया दुख होगा। रस का ग्रहण किया, रस से क्या हो गया, तो सुख हो गया दुख होगा। तो इस प्रकार से जब चित्त बाहरी विषयों से जुड़ता है तो सुख दुख को कराने वाला होता है, संसार का ज्ञान कराने वाला होता है, उसको कहते हैं भोग कराने वाला होता है। लेकिन वही चित्त जब बाहरी विषयों से उपरक्त होकर के, बाहरी विषयों का उपरंजन से रहित होकर के उसे उपरम हो गया, यानी कि बाहरी चित्त वृत्तियां योग के माध्यम से प्रयत्न करना पड़ता है, वो सारे विषय और वो अभ्यास बताए हैं भगवान पतंजलि ने वहां पर। तो उन वृत्तियों को जब निरोध कर दिया जाता है तो उस निरुद्ध चित्त में, यानी कि वृत्ति निरुद्ध हो गई, चित्त में जो हलचल चल रहा था, चित्त में जो उठने वाले हलचल को ही चित्त की वृत्ति कहते हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र में उठने वाली लहरें, तो चित्त एक द्रव्य है, वस्तु है, और उसमें उठने वाले वृत्ति तरंग की भांति हैं। और जो वृत्ति शांत हो जाती है, जैसे समुद्र शांत हो जाए, तरंग रहित समुद्र की जैसी स्थिति हो, उस प्रकार के चित्त वृत्ति रहित स्थिति को प्राप्त करता है, तो उस समय बाहरी जगत का भान नहीं रहता, क्योंकि ये जो वृत्तियां हैं वही बाहरी विषयों का ज्ञान करा रही था। वृत्तियां ही बंद हो गई, शांत हो गई, तो उस शांत चित्त में अब बाहरी विषय तो आ नहीं रहे हैं, शांत हो गए, अब वो आत्मा को ही प्रकाशित कर देगा। अब वो चित्त, जो चित्त संसार को का ज्ञान कराता है, वही चित्त आत्मा का भी ज्ञान कराता है। तो जब वृत्तियां रहती हैं बाहरी, तो बाहरी जगत का ज्ञान कराता है, और वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं तो ही आत्मा का ज्ञान करा देता है। तो इस प्रकार से योगानुष्ठान के द्वारा जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तो निरुद्धम चित्तम यत्र उपरमे, जहां पर उपराम हो जाते हैं, योगानुष्ठान के द्वारा धीरे धीरे जहां वृत्तियां उपराम को प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि रहित हो जाती हैं, निरुद्ध हो जाती हैं, उपरमते च यत्र आत्मना आत्मानं पश्यन्, वहां पर अपने द्वारा अपने को देखता हुआ, अपने द्वारा अपने को देखना, यहाँ पर ये थोड़ा सा चमत्कारी ढंग से वर्णन किया जाता है। आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपने को, तो आत्मना का द्वारा यहाँ पर करने का अंतःकरण, एक आत्मा का अर्थ अंतःकरण करना पड़ेगा, और एक आत्मा का अर्थ परमात्मा करना पड़ेगा, कि अपने अंतःकरण के द्वारा अपने परमात्मा को, यानी कि आत्मा को पश्यन, देखता हुआ।
अपने से अपने को देखना नहीं होता, उसमें कर्म कर्तृ विरोध हो जाएगा। कर्म कर्तृ विरोध का मतलब कि एक ही चीज कर्ता भी हो और कर्म भी हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। जैसे उसके लिए उदाहरण देते हैं कि कितना भी कुशल नट हो, नाचने वाला हो, वो अपने ही कंधे पर नहीं चढ़ सकता, चढ़ने वाला भी स्वयं हो, जिस पर चढ़ता है वो भी स्वयं हो, कर्ता और कर्म दोनों एक हो, ऐसा नहीं हो सकता। गाय घास खाती है, इस वाक्य में गाय कर्ता है और घास क्या है, कर्म है, तब जाकर क्रिया संपादित होगी। यानी कि कर्ता भिन्न हो और कर्म भिन्न हो। तो गाय अपने से भिन्न किसको खा रही है, घास को खा रही है। तो यहां पर कर्म और कर्ता दोनों में क्या है, भेद है। तो जहां पर कर्म और कर्ता में भेद होता है वहीं पर क्रिया संपादित होती है। तो यहां पर पश्यन यानी कि ध्यान करने रूपी क्रिया है। तो ध्यान करने रूपी क्रिया में भी आत्मना आत्मान, अपने द्वारा अपने को, यानी कर्ता भी है और कर्म भी है। आत्मानम द्वितीय विभक्ति है तो कर्म है, और आत्मना अपने द्वारा ये कर्ता है। तो कर्ता और कर्म में अभेद नहीं होना चाहिए, अभेद होगा तो क्रिया संपादित ही नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि अपने सूक्ष्म बुद्धि द्वारा उस परमात्मा को देखता है। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, जो उपनिषद में कहा कि उस जो है सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा या ये कहिए कि बाह्य वृत्ति से रहित बुद्धि के द्वारा, क्योंकि अब ये बुद्धि कैसी है, बाहरी विषयों से रहित है, निरुद्ध है। तो उस बाहरी वृत्तियों से निरुद्ध बुद्धि के द्वारा आत्मानम पश्यन, अपने आत्मा को यानी कि परमात्मा को। हमारे अपने आत्मा कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा ही हमें वास्तविक आत्मा है। तो उस आत्मा का साक्षात्कार करता हुआ आत्मनि एव तुष्यति, उस समय वह योगी आत्मा में ही, परमात्मा में ही तुष्ट हो जाता है। अब उसको कुछ नहीं चाहिए। बाहरी लोग जैसे धनादि में संतुष्ट होते हैं, योगी किस में संतुष्ट हो जाता है, उस आत्मा में ही। जब स्थित हो जाता है, उसकी इंद्रियां सारे तरफ से सिमट करके और वृत्ति रहित होकर के बुद्धि जो है परमात्मा के आकार के आकारित हो जाती है, तब मानव योगी उसमें स्थित हो गया और उस स्थिति को प्राप्त करके वो संतुष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, जिसको पहले भगवान ने निर्वाण परमाम शांति में अधिगच्छति वाली बात कही थी। तो वह संतुष्ट हो जाता है। और उस समय फल अब दिखा रहे हैं भगवान के, फल क्या होता है इस स्थिति में, उसको जो फल प्राप्त होता है वो क्या है, तो उसको आगे कह रहे हैं भगवान श्लोक संख्या 21 में, सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। कह रहे हैं कि उस समय अतीन्द्रियम बुद्धि ग्राह्यम यत् आत्यंतिकम सुखम, कह रहे हैं कि अतीन्द्रिय ये सुख के विशेषण है। अतीन्द्रियम बुद्धि ग्राह्यम सुखम आत्यंतिकम सुखम, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त होता है। अतीन्द्रिय सुख का मतलब एक तो सुख हमें इंद्रियों से ग्राह्य होता है, अतीन्द्रिय नहीं होता। जैसे हमने रूप को देखा इंद्रियों से, वो ज्ञान हुआ, उससे हमें सुख मिला। रस को हमने ग्रहण किया इंद्रियों के द्वारा, उसका सुख मिला। तो ये जो है अतीन्द्रिय नहीं हुआ, ये इंद्रिय ग्राह्य हुआ। तो अतीन्द्रियम सुखम, अतीन्द्रिय सुख को इसलिए कहा क्योंकि ये सुख इंद्रियों से रहित है, इंद्रियों के विषय संबंध पूर्वक नहीं है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पूर्वक नहीं है, क्योंकि ये सब ध्यान में हो रहा है, समाधि में हो रहा है। तो समाधि में इंद्रियां अपने विषयों को पहले ही त्याग चुकी है, और इसलिए भगवान ने कहा कि इंद्रिय जन्य सुख नहीं है, इसलिए अतीन्द्रियम है। उस समय जब वह आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम वाली जब स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तो वह जो सुख है, वह जो आनंद है, वह इंद्रिय जन्य नहीं है, वो इंद्रियों का आनंद नहीं है। इसलिए कहा अतीन्द्रियम सुखम। और फिर कहा भाई अतीन्द्रिय सुख कैसे प्राप्त, बिना इंद्रियों का सुख कैसे प्राप्त होगा, तो होगा, होता है। वहाँ पर इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं है, इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन वो बुद्धि ग्राह्यम सुखम, बुद्धि से ग्राह्य, केवल अंतःकरण से अनुभव करने योग्य है, केवल अंतःकरण से। वहाँ पर जैसे अब कोई कहे कि बिना इंद्रियों का सुख कैसे होगा, होता है, बिना इंद्रियों का भी सुख होता है। जैसे स्वप्न में होता है, स्वप्न में कोई इंद्रियां थोड़ी होती है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष थोड़ी बनता है,
आंख तो बंद रहता है लेकिन फिर भी रूप दर्शन होता है, वहां पर अंतःकरण ही तो है केवल, उससे हो जाता है। परंतु यह तो उस प्रकार से भी नहीं है, यहाँ पर तो वृत्ति निरोध हुआ, क्योंकि वहाँ स्वप्न में भी एक वृत्ति बन रही है, लेकिन वहाँ वृत्ति निरोध पूर्वक केवल अंतःकरण के द्वारा वो जो अखंडाकारित वृत्ति जो बन रही है, आत्माकार कारित जो वृत्ति बन रही है या ब्रह्माकार कारित जो वृत्ति बन रही है, वही ब्रह्माकार कारित वृत्ति अंतःकरण में बनती है, इसलिए अंतःकरण से ग्राह्य है, बुद्धि ग्राह्य हम कहा। और वो कैसा है? आत्यंतिकम सुखम, आत्यंतिक सुख है। आत्यंतिक मतलब अत्यंतम सुखम, अत्यंत मतलब अनंतम सुखम, उस अनंत सुखम, सुखम आनंदम, सुख का मतलब यहाँ पर आनंद है, ब्रह्मानंद है, आत्मानंद है। तो उस अतीन्द्रिय जो केवल बुद्धि से ग्राह्य होने वाला सुख है, वह अत्यंत परम अनंत सुख को, आनंद को वह प्राप्त करता है। और तत् यत्र वेत्ति, उसको जिस अवस्था में प्राप्त करता है, और यत्र वेत्ति जिस अवस्था में यह अनुभव करता है, और यत्र स्थितः अयम, और उस अवस्था में स्थित रहता हुआ, स्थित होकर के अयम तत्वतः नएव चलति, यानी कि वह तत्वतः, यानी कि तत्व यानी कि स्वरूपात न प्रच्यवते, अपने स्वरूप से गिरता नहीं है, यानी कि इस प्रकार से आत्मस्थिति में चला जाए तब वो स्थिति से भंग नहीं होता, यानी कि जो आत्मस्थिति है उसकी, जो स्वरूपावस्थिति है, उस स्वरूप से नीचे नहीं गिरता। व्यवहार में क्या होता है कि हम नीचे गिरते रहते हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, महर्षि पतंजलि ने तो कहा कि जब चित्तवृत्ति निरोध नहीं होगा तो उस समय क्या होगा? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति जैसी बनेगी वैसे ही आत्मा अपने स्वरूप को मान लेगा। आत्मा वैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। महर्षि कपिल ने एक सूत्र ही दे दिया, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तद्योगस तद्योगाद्यते असंगो अयम पुरुष इति। तो आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसमें न राग है, उसमें न द्वेष है, उसमें न सुख है, उसमें न दुख है, न उसमें अभिमान है, न उसमें काम है, न उसमें क्रोध है, न उसमें लोभ है, इन सबसे रहित है। उसको पाप पुण्य तो छू भी नहीं सकते, उसको सुख दुख भी नहीं छू सकते, वो इतना विशुद्ध तत्व है आत्म तत्व। परंतु उस विशुद्ध तत्व में जो है वो जो उसकी स्थिति है वो तो गिर जाती है, व्यवहार में तो गिर जाता है। आत्मा जो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप वाला है वो गिर करके क्या कहता है अपने आप को? मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं। तो इस प्रकार अपने आप को कामी, क्रोधी, लोभी मान लेता, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। यहां तक तो चल जाएगा, सुख दुख तक तो चल जाता है, परंतु यहां तक गिर जाता है, शरीर के धर्म में आकर गिर जाता है और कहने लगता है मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। अब देखिए आत्मा कहां तक गिर गया? कहां आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध? अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्वतः, उपनिषद में कहा कि वो अशरीरी रूप है, अशरीर अवस्था वाला है, यानी कि शरीर से बिल्कुल पृथक है। उस शरीर से पृथक रहता हुआ आत्मा में शरीर वाले धर्माभाषित होने लगे कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं छोटा हूं। इस प्रकार से यहां तक गिर जाता है। तो अपने स्वरूप से कितना गिर गया? एकदम विपरीत हो गया, जो कि कुटस्थ नित्य है। कुटस्थ नित्य का तात्पर्य होता है कि अपरिणामी है। कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थ, जो कूट की भांति स्थिर रहता है, पर्वत शिखर की भांति जो स्थिर रहता है, अथवा कूट निहाई को भी बोलते हैं, जो लोहार की एक निहाई रहती है, लोहे एक नीचे चौड़ा सा लोहा रख करके और फिर उस पर कोई हथियार बनाता है, कोई औजार बनाता है पीट पीट करके। तो वो जो कूट होता है वो उसके बाप दादा से ही वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और उस पर रखकर पीट पीट करके कई लोहे को औजार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, परंतु वो जैसा का तैसा रहता है। वैसे ही आत्मा को कहते हैं कि आत्मा तो जस का तस रहता है। अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा तो कुटस्थ नित्य है, अपरिणामी है। तो ऐसे अपरिणामी नित्य सदा ज्ञाता चित्तवृत्त्यस्तत् प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्, योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा वो अपरिणामी है, उसमें बदलाव नहीं आता। परंतु व्यवहार में देखिए बदलाव देखता है अपने आप, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी मोही। तो सुख दुख मोह से युक्त देखता है अपने आप को। ये क्यों होता है? इन सब का कारण यह है कि जो वृत्ति बन रही है, देखिए आत्मा तो एक विशुद्ध तत्व है और चित्त जो है कर्ण है उसका, दोनों में स्वस्वामी संबंध कहते हैं।
आत्मा राजा है, समझिए उसको, आत्मा राजा है और बुद्धि उसका मंत्री है। आत्मा बिना कर्णों से, बिना मंत्री संतरी के वो कार्य नहीं कर सकता। उसको चाहिए, कोई कर्ण चाहिए, कोई साधन चाहिए। बिना साधन के कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा को स्वरूपतः निष्क्रिय और अकर्ता माना जाता है। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में रहेगा तो वो कोई कर्म नहीं कर सकता, वो हिल्लोल नहीं सकता, कोई क्रिया नहीं कर सकता। जब बुद्धि आदि के द्वारा जुड़ता है तब उसमें सारे आरोप होते हैं। आरोप होता है, करता कुछ नहीं, उस समय भी वो नहीं करता है, परंतु बुद्धि आदि के द्वारा उसमें आरोप हो जाने के कारण तब तक के लिए उसे मान लिया जाता है। वो स्वरूपतः अकर्ता होता है और अकर्ता होने से अभोक्ता भी स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन देखिए, है अकर्ता और अभोक्ता तत्वतः, स्वरूपतः। ये बात जो है सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय में भी कही जा चुकी है कि आत्मा तत्वतः अकर्ता और अभोक्ता है, लेकिन बुद्धि आदि के संपर्क के कारण कर्ता और भोक्ता भी प्रतीत होता है। मैं कर रहा हूं, अब मैं सुख दुख का भोग कर रहा हूं। ये देखिए एकदम विपरीत हो गया, एकदम विपरीत हो गया। कहां अकर्ता और कहां कर्ता, कहां भोक्ता कहां अभोक्ता, तो एकदम विपरीत धर्म वाला आभासित होने लगा। कहां अपरिणामी और कहां अपने आप को बदलते देख रहा है, अपने आप को रोज बदलते देख रहा है। अभी ये स्थिति है, अभी ये स्थिति में बदल गया। और कभी कभी तो कहते भी हैं कि मैं बदल गया हूं, अब मैं पहले वाला नहीं रहा, मैं पहले वाला नहीं रहा, यानी कि बदल गया। ऐसा अपने आप को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को बुद्धि समझ लिए। बुद्धि के बदलाव को, संकल्प के बदलाव को, संकल्प विकल्प के बदलाव को, या बुद्धि जो निश्चयात्मिका होती है उस निश्चय के बदलाव को अपना बदलाव समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो बुद्धि कर्ण है, बुद्धि तो इसलिए उसको प्रधान माना जाता है कि वो अत्यंत समीप होती है आत्मा के। बाकी जो इंद्रियां हैं, मन है, ये बाहरी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये बाकी 10 इंद्रियां जो है वो थोड़ी दूर है। इसके लिए बहुत बढ़िया से सांख्य कारिका आदि ग्रंथों में और सांख्य दर्शन में बहुत अच्छे से समझाया है कि जैसे बाहरी इंद्रियां जो है, जैसे राजा तक कोई सामान पहुंचाना है तो सीधा सीधा जो सामान्य व्यक्ति है, व्यापारी है या कोई सामान्य व्यक्ति है, किसान है मान लीजिए, तो किसान भी तो कुछ पदार्थ उत्पन्न कर रहा है राजा के लिए। कोई किसान तो होते हैं कि सामान्य चीज़ें उगाते हैं, वो जन सामान्य के लिए होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो व्यक्ति विशेष प्रकार की उसकी खेती करता है कि ये केवल राजघराने में जाएगा, इसको बड़े बड़े लोग खाएंगे, राजा खाएंगे, मंत्री संतरी। तो राजा के लिए मान लीजिए कि कोई सब्जी उगाई जा रही है, कोई भोग्य वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, तो जो निर्माण करने वाला व्यक्ति है सीधे सीधे नहीं ले जा सकता। व्यवस्था है कि वो ला करके किसी एक राजपुरुष को देगा, कोई एक सरकारी व्यक्ति को देगा कि भाई उसको ले जाकर देगा। सरकारी व्यक्ति फिर उसको अपने अधिकारी को देगा, अधिकारी भी फिर ले जाकर मंत्री को देगा, और मंत्री भी फिर देकर प्रधानमंत्री को देगा, और प्रधानमंत्री का संबंध सीधे राजा के साथ होता है, इसलिए वो राजा को सौंप देगा। इसलिए प्रधानमंत्री का संपर्क राजा के साथ सीधा सीधा होने से उसको प्रधान माना जाता है और उसी की चर्चा बार बार होती है। बाकी तो अपने अपने, जैसे आंखें हैं, आंखें रूप ला करके किसको दे दी? मन को दे दिया, तो आंखें तो यहीं रह गई, ये आत्मा तक नहीं जुड़ी, और मन भी रखेगा नहीं, मन भी अपना जो है विषय बुद्धि को दे दी, यानी कि बुद्धि प्रधानमंत्री है। अब बुद्धि जो है अपने में उसको धारण कर लेती है, जो भी मन आदि के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से मन आदि के द्वारा जो भी विषय प्रस्तुत किए गए हैं उसको अपने में धारित कर लेती है और आत्मा को दिखाती है कि देखिए जी, ये रूप आया है, ये रस आया है। तो आत्मा उसको देखता है। आत्मा की दृष्टि बुद्धि की तरफ होती है, वो इंद्रियों को नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी मर्यादा है कि क्रम व्यवस्था है कि भाई उधर उधर देखेगा तो उसको जो है उसकी मर्यादा भंग हो जाएगी। कि आत्मा जो है, कोई राजा है, सामान्य व्यक्ति से बातें करने लगेगा, उसकी मर्यादा तो नहीं, इससे यहाँ नहीं जा सकता, इससे बात नहीं कर सकता, तभी तो उसकी राजशाही है। वो किसी व्यक्ति से मिले, किसी व्यक्ति से बात करे तो फिर उसकी राजशाही खत्म हो जाएगी।
इसलिए आत्मा जो है सीधा सीधा बाहरी विषयों से नहीं जुड़ सकता। आत्मा को बाहरी विषय से जुड़ाने के लिए सब कर्ण हैं, और कर्णों में भी बुद्धि प्रधान है। अभिविचारा तथा से संस्काराधारत्वाद स्मृत्यानुमानाच्च संभवेन्न स्वतः इत्यादि सांख्य सूत्रों में बुद्धि के प्रधान भाव को व्यक्त किया गया है। अब वो बुद्धि जो है, उस बुद्धि में रसाकार, रूपाकार, गंधाकार का वृत्ति बन रही है, और उसी वृत्ति को देख करके आत्मा भी तद्रूप हो जा रहा है। उसी को महर्षि पतंजलि ने कहा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ये ऐसा ही है, आत्मा स्वच्छ स्वभाव वाला है, नित्य शुद्ध स्वरूप वाला है। उस नित्य शुद्ध स्वरूप में बदलाव कैसे आ गया? तो कहते हैं कि बदलाव वस्तुतः नहीं आता, बदलाव का आभास होता है। जैसे स्फटिक मणि होती है, एक स्फटिक मणि इतना स्वच्छ होती है कि उसके सामने कोई लाल फूल रख दिया जाए वो लाल हो जाती है, पीला फूल रख दिया जाए वो मणि पीली पड़ जाती है। तो उस मणि का वास्तविक स्वरूप तो स्वच्छ है, पारदर्शी है, लेकिन उसके सामने यदि वस्तु कोई आ जाती है तो उसी प्रकार के आभासित होने लगती है, होती नहीं है वैसी। उस आभास काल में भी मणि अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ती, परंतु फिर भी आभास तो हो रहा है। ऐसे ही आत्मा को आभास होता है, आत्मा वैसा होता ही नहीं। आत्मा में सुख का आभास है, आत्मा में दुख का आभास है। इसी प्रकार से जो है समस्त प्रकार के आभास होते हैं, और यही आभास इतने गहरे हैं कि लगता है कि यही रूप है हमारा, और इसी आभास को हटा देना ये मुक्ति है। तो उस स्थिति को भगवान ने यहाँ पर दर्शाया कि यदि उस चित्त वृत्ति निरोध रूप स्थिति को जब प्राप्त कर लेता है तो उस स्थिति में विचलित नहीं होता है। क्यों नहीं विचलित होता है? कि विचलन के कारण वृत्तियाँ हैं, वृत्तियाँ शांत हो गई, बाहरी वृत्तियाँ शांत हो गई तो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इसलिए तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर योग के स्वरूप का वर्णन किया। आगे हम इसको और पढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।